Good evening, my dear students. I'm Dr. Suman Pawar, and today I will be discussing Fibonacci method with you people through a very short video lecture, so that you people understand that how to attempt a series solution of a differential equation. Now, we have this kind of equation in our course. That means we have to find out the series solution of this differential equation, d2y by dx2 plus px dy by dx plus qxy equals to 0. Now here we have written px and qx, which clearly indicates that capital P and capital Q are functions in x. Now लेट्स गो टू द बैकग्राउंड. जब हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करा था तो देन वी हैड स्टडीड व्हाट इज़ एन एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन पढ़ा था हमने. तो हम क्या करते थे, पॉइंट ऑफ नॉन एनालिटिसिटी निकालते थे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ माई फंक्शन इज दिस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, देन एट एक्स इक्वल्स टू वन दिस फंक्शन टेक्स द वैल्यू वन अपॉन ज़ीरो विच इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है. सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ नॉन एनालिटिसिटी? द पॉइंट ऑफ नॉन एनालिटिसिटी इज एक्स इज इक्वल टू वन. So we say that 1 is an ordinary point of this x is equal to 1 is a singular point of this function. So what is a singular point? A singular point is that point at which the function becomes non-analytic or non-differentiable. या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं या पॉइंट ऑफ नॉन एनालिटिसिटी बोलते हैं. ठीक है, ओके. नाउ अब देखिए, सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता चल गई. अब आपके जो क्वेश्चंस है फ्रीबेनियस मेथड पे, वहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो x इक्वल्स टू ज़ीरो. तो दो केसेस हैं. एक है जब x इक्वल्स टू ज़ीरो इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट. क्या है? ऑर्डिनरी पॉइंट. और x इक्वल्स टू ज़ीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, दो केसेस हैं. x इक्वल्स टू ज़ीरो ऑर्डिनरी पॉइंट, x इक्वल्स टू ज़ीरो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. नाउ वी से दैट x इक्वल्स टू ज़ीरो is an ordinary point for this differential equation. We say that x equals to 0 is an ordinary point for this differential equation if p0 and q0 are analytic functions. ठीक है, यानी अगर x की वैल्यू 0 रखने पर p0 और q0 ठीक ठाक वैल्यू ले ले, मतलब इनफाइनाइट ना हो जाए या फिर डिनोमिनेटर 0 ना हो जाए, अगर ऐसा होता है देन वी से दैट x इक्वल्स टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट. ओके. दूसरा, अगर x इक्वल्स टू 0 रखने पर p0 और q0 नॉन एनालिटिक हो जाए, यानी कि डिनोमिनेटर वैनिश हो जाए, देन वी से दैट x इक्वल्स टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट. दो केस क्लियर हो गए. x इक्वल्स टू 0 ऑर्डिनरी कब होगा? जब p0 और q0 एनालिटिक होंगे. x इक्वल्स टू 0 सिंगुलर कब होगा? जब p0 और q0 नॉन एनालिटिक होंगे, यानी कि डिनोमिनेटर्स वैनिश हो जाएंगे. इज इट ऑल राइट? नाउ व्हाट हैपन्स, हाउ टू सॉल्व. अब आपके पास एक केस बना x इक्वल्स टू 0 ऑर्डिनरी वाला. इसका मैंने फर्स्ट लेक्चर में जिक्र किया है. सो ऑर्डिनरी केस में हाउ डू यू कैलकुलेट आउट द सीरीज सोल्यूशन? ऑल राइट. सो व्हाट हैपन्स इन ऑर्डिनरी केस? आई राइट माई सोल्यूशन एज y इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन. दिस इज माई सोल्यूशन. इसमें ही मुझे यही मेरा सोल्यूशन होना चाहिए फाइनली. ओके. नाउ अब देखिए, जो मेरी गिवन इक्वेशन है वो क्या है? d2y बाई dx2 प्लस px dy बाई dx प्लस qx y इक्वल्स टू 0. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मुझे उस इक्वेशन में y d2y बाई dx2 और dy बाई dx की वैल्यू चाहिए. तो अब dy बाई dx की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी. व्हाट विल इट बी?
दैट विल बी a1 प्लस 2a2x एंड सो ऑन। इसी तरीके से मुझे d2y बाई dx2 की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी 2a2 प्लस सो ऑन। और इसके बाद के स्टेप्स मैंने आपको क्वेश्चन में समझाए हैं। इज इट ऑल राइट? अब इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करके पेरेंट इक्वेशन में रखना है। जो इक्वेशन आपको गिवन है, व्हाट इज योर पेरेंट इक्वेशन? d2y बाई dx2 प्लस px dy बाई dx प्लस qx y इज इक्वल टू 0। और वहाँ से जो मेरा फाइनल सोल्यूशन है वो a0 और a1 की टर्म्स में आएगा, यानी a2 a3 a4 a5 जितने भी आपके कोफिशिएंट्स हैं ये सारे मुझे a0 और a1 की टर्म्स में मिल जाएंगे। मेथड हैज़ बीन क्लियरली एक्सप्लेन्ड इन द नोट्स। ओके, so that happens when x is equal to 0 is an ordinary point. Now अब अगर x equals to 0 क्या है? सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर का मतलब मेरी p0 और q0 की वैल्यू जो है, मेरा p0 और जो q0 है वो क्या है? नॉन एनालिटिक है, या फिर इन दोनों में से एक भी कोई नॉन एनालिटिक हो जाए तो x इक्वल्स टू 0 सिंगुलर की कैटेगरी में आ जाएगा। अब x इक्वल्स टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होता है? x इक्वल्स टू 0 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। x equals to 0 is a regular singular point if x into px and x square into qx are analytic। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप x इक्वल्स टू 0 को रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तब बोलेंगे जब आपका x पी एक्स और x स्क्वायर क्यू एक्स दोनों एनालिटिक हो जाएं। और ये कब करना है ये वाला काम? ये काम तब करना है जब x इक्वल्स टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट ना हो, यानी कि p0 और q0 आपके नॉन एनालिटिक हो जाएं। इन दैट केस वी विल से दैट x इक्वल्स टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए ही केस डिस्कस किए गए हैं, याद रखना है। अगर x पी एक्स और x स्क्वायर क्यू एक्स एनालिटिक नहीं होंगे तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के केस में क्या करना है? रेगुलर सिंगुलर केस के उसमें आपको देखना है कि जो आपकी जो सीरीज सोल्यूशन है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म a y इज इक्वल टू a0 xm प्लस a1 xm प्लस 1 प्लस a2 xm प्लस 2 plus a3 xm plus 3 and so on. This is my series solution of given ordinary differential equation when x equals to 0 is a regular singular point। यहाँ पे m आ गया, देखिए मुझे m की वैल्यूज़ निकालनी है। इसमें भी आप क्या करेंगे? इस इक्वेशन से आप dy बाई dx निकालिएगा और d2y बाई dx2 निकालिएगा, और उसके बाद y dy बाई dx d2y बाई dx को इस इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन में? d2y बाई dx2 प्लस px dy बाई dx प्लस qx y इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन में आपको रिप्लेस करनी है ये वैल्यू। उसके बाद आपको क्या करना है? सारे स्टेप्स मैंने आपको नोट्स में समझा रखे हैं। उसमें क्या करना है? सबसे छोटी पावर जो x की आएगी उसके कोफिशिएंट को जब आप 0 रखेंगे उसमें से m की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में m की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। ठीक है, अब उसमें हमारे पास 4 केसेस होंगे, वो चारों केसेस मैंने डिस्कस करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने कैसे करना है वो डिस्कस करा है। तो आप नोट्स देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ऑर्डिनरी पॉइंट और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे क्वेश्चंस में पता कैसे लगाना है कि मेरा क्वेश्चन किस कैटेगरी में बैठता है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट आता है तो एक ही मेथड है। अगर आपके पास जो मेथड है दैट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, यू हैव 4 सब केसेस एंड द 4 सब केसेस हैव बीन डेल्ट सेपरेटली इन द नोट्स। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।